Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to the social journey. Myself Rajiv Ranjan. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about nationalism in India. क्लास 10th चैप्टर 2 हिस्ट्री का यह चैप्टर है, ठीक है। और ये जो टॉपिक चल रहा था टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, इसके बारे में हम क्या कर चुके थे, पिछले वीडियो में ये डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में क्या करेंगे, उसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। उसमें हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशंस के बारे में पढ़े थे। वर्ल्ड वाइड क्या इकोनॉमिक सिचुएशन था उसके बारे में हम लोग क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। अगला जो टॉपिक था इसमें साइमन कमीशन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि साइमन कमीशन क्या है और क्या था, कैसा था। ये सारे चीज को क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं साइमन कमीशन। द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इज ब्रिटेन कंस्टिट्यूएंट अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने क्या की थी ना, ब्रिटेन में एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन का नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन। और इस किसके अंडर में बना था, तो ये बना था सर जॉन साइमन के अंडर में। और इनको क्या किया गया था, इंडिया में भेजा गया था। इन विच पर्पस, तो पर्पस ये था कि वहां यहाँ आकर के क्या करेंगे, देखने के लिए, ठीक है। तो द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बात की जा रही थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अगर इंडिया की बन रही है तो उसमें इनको सर जॉन साइमन को भेजा गया था, किस लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया कि सर जॉन साइमन कौन थे। तो सर जॉन साइमन को भेजा गया था इंडिया में, किस लिए, इन द पर्पस क्या था, तो वो देखने के लिए आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडिया में बन रहा है तो उन लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है, ये कारण हो सकता है। और अगर उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो इसके लिए क्या किया गया था, सर जॉन साइमन को भेजा गया था। तो इसमें क्या था कि प्रॉब्लम एक थी। प्रॉब्लम क्या थी, द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। एक कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बन रहा था, इंडिया के लिए बन रहा था। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मीटिंग हो गए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कमीशन में कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर्स नहीं थे। सारे कौन थे, दे वेयर ऑल ब्रिटिश। वो सारे मेंबर कौन थे, तो वो सारे मेंबर किसके थे, तो ब्रिटिश के मेंबर थे। यहां तक समझ में आया कि मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, सिर्फ क्या रहेंगे, ब्रिटिश रहेंगे, ठीक है। तो क्या इंडियन लोगों को ये पसंद आएगा, नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है कि हमारे घर की बात हो रही है और हम ही ना रहे और हमारे रूल्स रेगुलेशन हमारे घर के बारे में बन रहे हैं और उसमें जो घर का मेन मालिक है वही नहीं रहे, तो क्या वो रूल और रेगुलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसी तरह से सर जॉन साइमन जब इंडिया आता है तो लोगों ने क्या करते हैं, सर साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया 1928। और साइमन कमीशन कब इंडिया में आता है, तो 1928 में आता है। इट वाज द विद इन द स्लोगन, एक स्लोगन के साथ इसका स्वागत करते हैं। क्या बोलते हैं, गो बैक साइमन। मतलब इंडिया के लोगों ने क्या किया, एक स्लोगन दे दिया साइमन कमीशन को और क्या बोला, गो बैक साइमन। मतलब यहां से भगाने के लिए क्या किया, एक तरह से कहा जाए गो बैक साइमन का क्या नारा लगाने लगा, ताकि वो साइमन कमीशन क्या हो, चला जाए। अब सवाल ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चाल चली थी इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो क्या हो गया, फेल हो गया। जब फेल हो गया तो उसके बाद उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के वाइसरॉय चुने जाते थे पहले, ठीक है। तो वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। कब, जब साइमन कमीशन फेल हो जाता है तब वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड इरविन, उन्होंने क्या अनाउंस करते हैं, कब, अक्टूबर 1929 में। वो क्या कहते हैं कि हम आपको क्या देते हैं, डोमेनियन स्टेटस देते हैं फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। मतलब अगर आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं ना, तो हम आपको क्या दे देते हैं, डोमेनियन स्टेटस दे देते हैं, ठीक है।
आप रूल रेगुलेशन सारा कुछ क्या कर लीजिए, बना लीजिए, लेकिन आप रहेंगे किसके अंडर में, तो ब्रिटिश के अंडर में रहेंगे। आई होप की ये बात समझ में आ रही होगी कि उन लोगों ने क्या दिया, डोमिनियन स्टेटस दे दिया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या हो गया कि आप रूल बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, सारा कुछ बना लीजिए, लेकिन आपको वर्क किसके अंडर में करना होगा, ब्रिटिश के अंडर में करना होगा। और एक और बात बोल दी है कि अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। मतलब आप हमारे साथ क्या कर लीजिए, एक मीटिंग कर लीजिए, उस मीटिंग को ही कहा गया है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब आप आइए, हम आप मेरे साथ क्या कीजिएगा, मीटिंग कर लीजिए और आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। ये किसने कहा, तो लॉर्ड इरविन ने कहा। ये कब कहा था, तो अक्टूबर 1929 में कहा। ठीक है, तो सवाल फिर ये आया कि क्या यहाँ के जो लीडर्स थे उन्हें ये बात डोमिनियन स्टेटस समझ में आ रहा था, या फिर डोमिनियन स्टेटस को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो जवाब यही है कि ऑल लीडर्स आर नॉट एक्सेप्टेड दैट, मतलब इसे जितने भी लीडर्स थे वो एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों, देखिए, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लीड बाय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। ये लोग क्या हो गए, मोर असर्टिव, मतलब कहने का सेंस कि ये लोग और अड़ गए कि हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है, ना साइमन कमीशन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपना देश आजाद चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि डोमिनियन स्टेटस भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब डोमिनियन स्टेटस फेल हो जाता है तो उसमें जो लीडर्स क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, दे डिड नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, कहाँ के लीडर्स, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, दे डिड नॉट सेटिस्फाइड द कांग्रेस लीडर। मतलब जो कांग्रेस के जो लीडर थे ना, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग क्या थे, सेटिस्फाइड नहीं थे, डोमिनियन स्टेटस को भी क्या कर दिया, टुकड़ा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि दिसंबर में 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। एक लाहौर में क्या होता है, इसको याद रखिएगा, ये मैप पे भी आता है कि दिसंबर में क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में क्या किया था, एक मीटिंग रखे, एक सेशन रखे, कब, दिसंबर 1929 में। उन्होंने वहां पे डिमांड क्या रखी कि पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि हमें क्या चाहिए, अब पूरा पूर्ण स्वराज चाहिए और हमारा जो कंट्री होगा इंडिया, ये पूरी तरह से क्या होगी, इंडिपेंडेंस होगी। ठीक है, तो उन्होंने डेट भी डिसाइड कर दिया। उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, व्हेन पीपल स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पूरी तरह से हम क्या करेंगे 26 जनवरी को। अब देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर के कांग्रेस सेशन में ये डिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू कि हम क्या करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को हमारा देश क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा और हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या उन्हें जवाहरलाल नेहरू जो बोले थे 26 जनवरी 1930 को कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, क्या हमारा देश आजाद हुआ, तो जवाब क्या है, नहीं। क्योंकि अगर बात करें तो 1930 से 17-18 साल लग गए हमें क्या, आजादी लेने में। ठीक है, तो उस समय हमारे क्या होता है कि आजादी नहीं मिलती है। ठीक है, जब आजादी मिलती है 1947 में, उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे आप कि कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्यों किया गया था, तो हम उस दिन को नहीं भूले, उस दिन को क्या रखे, एक मेमोरेबल मूवमेंट्स की तरह रखे कि एक तरह से कहा जाए तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने फुल इंडिपेंडेंस की बात की, एक तरह से कहा जाए तो नींव डाली थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, पहले से भी स्ट्रगल चल ही रहा था, लेकिन 26 जनवरी को, इसीलिए हमारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बन के क्या होता है, तैयार होता है, और हम उसे लागू कब करते हैं, 26 जनवरी को लागू करते हैं, ताकि हम उस दिन को क्या करें, याद रखें, और उसी दिन हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप कि ये टॉपिक साइमन कमीशन वाला आपको समझ में आ चुका होगा। साइमन कमीशन क्या है, ठीक है, साइमन कमीशन जब इंडिया में अराइव होता है कब, 1928 में,
तो लोगों ने क्या किया, स्लोगन एक दे दिया, गो बैक साइमन, ठीक है। फिर उसके बाद वाइसरॉय जो थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की। कांग्रेस के जो भी लीडर्स थे, रेडिकल्स लीडर्स, उन्होंने क्या किया, इसे हटा दिया, मतलब बोला कि हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अंडर में क्या हुआ था, एक लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या कर लेंगे, कंट्री को आजाद करवा लेंगे, इंडिपेंडेंस डे हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। इन सब के बीच में महात्मा गांधी फिर इसके बाद कहते हैं क्या, कि हमें क्या करना होगा, एक मतलब होता है ना कि मोती की माला, मतलब एक थ्रेड में सबको क्या करना होगा, बांधना होगा। और इसके लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं, साल्ट मार्च का नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है उसमें क्या होगा, साल्ट मार्च के बारे में डिस्कस करेंगे कि महात्मा गांधी ने कैसे कंट्री को जोड़ने के लिए साल्ट मार्च का जो भी उनका थॉट्स था उसको लॉन्च किया और उनको सक्सेसफुल भी मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट मार्च के बारे में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।